नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से भेजा गया था नोटिस और अब अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने कहा है कि वो ईडी के सामने पेश नहीं हो सकते क्योंकि जाना है मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार के लिए। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल को ईडी ने नोटिस भेजा है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने राजघाट पर एक प्रदर्शन किया आम आदमी पार्टी के खिलाफ, जिसमें मांग की गई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की। और यह लगातार जितने भी कार्यकर्ता पहुंचे बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के, उनकी तरफ से लगातार एक ही बात को कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ईडी की जांच से क्यों भाग रहे हैं। अगर वो हैं कट्टर ईमानदार तो करें ईडी की जांच का सामना। आखिरकार कौन सा डर है जो अब सताने लगा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। शराब घोटाले की आज जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच चुकी है। इस पूरे मामले में संजय सिंह, मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में हैं और अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए नोटिस भेजा गया, जिसमें अब आम आदमी पार्टी की सरकार की लगातार मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। और ये जो आज धरना प्रदर्शन किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो भी राजघाट पर, क्योंकि केजरीवाल कई बार हमने राजघाट पर जाते हुए देखे हैं कि वो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी उन्हें फंसाने का प्रयास कर रही है। पर आज ईडी की जांच और पूछताछ से भागने वाले अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी जो है वो चौतरफा घेरती हुई नजर आ रही है। अब बताते हैं आपको कि आज जो राजघाट के सामने धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसमें रामवीर विध्यूड़ी से के साथ साथ जो कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से सांसद हैं और इसी के साथ तमाम जो नेतागण हैं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और तमाम नेता जो हैं वो इस धरना प्रदर्शन में पहुंचे हैं और उन्होंने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को लेकर कई बड़ी बातें कही हैं। ये तक कहा गया है कि अगर अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं तो क्यों आखिरकार अरविंद केजरीवाल जो हैं वो ईडी की कार्रवाई से भाग रहे हैं और इसी के साथ इस्तीफे की मांग जो है वो बीजेपी के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। नैतिक रूप से उसको अपने पद पे नहीं रहने देना चाहिए। मैं इसका समर्थन कर रहा हूं। कल से मैं भी जाऊंगा। 15 नवंबर तक प्रचार है। आपका प्रचार अचानक आज ही क्यों हो गया? क्या आज लास्ट डेट है? 15 दिन पहले से शुरू है, 15 नवंबर तक है। प्रचार का बहाना छोड़ो, दिल्ली को जवाब दो अरविंद केजरीवाल। ये हम सब यहाँ बैठ के कह रहे हैं। जो भी जुड़ा होगा इस अपराध में उसको बचना नहीं चाहिए। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपना आंदोलन जारी रखा और जो अरविंद केजरीवाल ये कहता था, आदरणीय अध्यक्ष जी मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ, जो ये कहता था कि ये दुनिया की सबसे वर्ल्ड क्लास एक्साइज पॉलिसी है और इस नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को 10,000 करोड़ रुपए की आय होगी। दिल्ली सरकार को 3,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ और उस नई शराब नीति को जिसको वर्ल्ड क्लास बताता था, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उनके चरणों में नमन करता हूं कि उनकी बहादुरी के सामने अरविंद केजरीवाल टिक नहीं पाया और उसको नई शराब नीति वापस लेकर मैदान छोड़कर भागना पड़ा। बोलो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ये है भारतीय जनता पार्टी की ताकत। आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी को, उनकी पूरी टीम को, पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता को, जिस बहादुरी के साथ आप अरविंद केजरीवाल ने जो भ्रष्टाचार किया है उसको भी आप गलियों में सड़कों पर आकर उसको एक्सपोज कर रहे हैं और उसकी जो जन विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ भी जोरदार आंदोलन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में शुरू किया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और जल्दी ही आपको इस बात का समाचार मिल जाएगा, अध्यक्ष जी दे देंगे। अध्यक्ष जी ने तो बहुत विश्वास के साथ कहा था कि ये दिवाली से पहले ये जेल में होगा, इसकी दिवाली जेल में मनेगी।
जी ने कहा, जैसा अनिल वाजपेयी जी ने भी कहा, हर वक्ता ने कहा। आज एक चिट्ठी लिखा है अरविंद केजरीवाल ने, और चिट्ठी लिखते हुए उन्होंने जो बात कही है वही सिद्ध कर रहा है कि अरविंद केजरीवाल से बड़ा चोर कोई हो ही नहीं सकता। ये हमको आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल ने खुद मान लिया। कैसे, आपको थोड़ा सा बताता हूं। उन्होंने अपने चिट्ठी में लिखा है कि मनोज तिवारी पहले ही बोल दिए थे कि हम गिरफ्तार किए जाएंगे। उन्होंने इसमें भी झूठ बोला। मैंने ये नहीं कहा था कि गिरफ्तार किए जाएंगे। मैं तो जिस दिन शराब घोटाला की शुरुआत हुई थी उसी दिन हमने कहा था कि शराब घोटाले का अगर मास्टरमाइंड कोई है तो अरविंद केजरीवाल है। और मैंने तब कहा कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते। उनके मंत्री क्या कहती हैं आतिशी जी, गिरफ्तार होंगे। आपकी मंत्री कह रही है गिरफ्तार होंगे, और मीडिया के हर चैनल के पास आतिशी जी का स्टेटमेंट है। राघव चड्ढा जी आते हैं, मनोज तिवारी कहते हैं, वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं, मैं बीजेपी के हर नेता का बयान देखा हूं, सबने कहा कि अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो सकते। उनका राघव चड्ढा कहते हैं कि सकते वक्ते नहीं, ये 2 नवंबर को गिरफ्तार होंगे। अब बताओ, उनको ज्यादा पता है कि हमको ज्यादा पता है? अरे भाई अरविंद केजरीवाल जी, आप रास्ते में होंगे, मध्य प्रदेश जा रहे हैं। मैं मनोज तिवारी, मुझे भी पार्टी में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का स्टार प्रचारक बनाया है, और मैं कल ही सवेरे लौट के आया नॉमिनेशन करा के। 14 लोगों की रैली कर चुका हूं मध्य प्रदेश में, और 14 रैली कर चुका हूं छत्तीसगढ़ में। वीरेंद्र सचदेवा जी कई बार पूछते हैं, मनोज जी कल कहाँ हो? मैं बोलता हूँ आप ही बता दो, मध्य प्रदेश रहो कि यहाँ रहो? ये बोलते हैं नहीं वहीं जाओ। लेकिन आज पहली बार उन्होंने कहा आज आप नहीं जाएंगे, आज आप यहीं रहेंगे। ताली बजाओ उनके। मेरे अध्यक्ष का आदेश आया, आज यहीं रहना है। अब देखो, मैं तो कल भी जब पूछा किसी ने कि कल क्या होगा, तो मैंने कहा मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के बयान के बाद, देखो यहां उपस्थित हर लोग अच्छे से जान लो, अगर आपको भी कहीं मीडिया ने कैमरा दिया तो आपको ये जानकारी सच्ची रहनी चाहिए कि मनीष सिसोदिया ने जब सुप्रीम कोर्ट में बेल अप्लाई किया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा मनीष सिसोदिया जी, इस पूरे प्रकरण में पहली ही नजर में 338 करोड़ की लूट सिद्ध हो रही है। किसने कहा? किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। भाई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कोई कोर्ट है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा मनीष सिसोदिया जी, आपको बेल नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अभी कितने की लूट है ये तो बाद में पता चलेगी, लेकिन 338 करोड़ की ट्रेल इस्टेब्लिश हो रही है। अब बताओ, इसके बाद भी दिल्ली के किसी व्यक्ति को झटका नहीं लगेगा? आप कहते हैं बीजेपी हमको फंसा रही है। अरे भाई, बीजेपी विपक्ष में है, बीजेपी देखेगी चोरी हो रही है तो चोर हल्ला करेगी कि नहीं करेगी? कोई भी सच्चा आदमी हल्ला करेगा कि नहीं करेगा? अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो वीरेंद्र सचदेवा हल्ला करेंगे कि नहीं करेंगे? हमने तो हल्ला किया, हमने कागज जुटाए, लेकिन बेल देने का काम कौन करता है? कोर्ट करती है। कोर्ट आपको कह रही है कि हमको बेल नहीं दिया जा सकता, बल्कि मास्टरमाइंड ढूंढ रहे हैं। और फिर अरविंद केजरीवाल जी को देखो, वो लोग तो हमारे नेता को बहुत गाली देते हैं, मगर हम हमेशा, मैं आपसे भी बोलता हूं, अरविंद केजरीवाल जी तुम बहुत बड़े भ्रष्टाचार। अरविंद केजरीवाल जी, आपने दिल्ली को क्या दिया है? गंदा पानी दिया, गंदी जमुना जी दी,
बुजुर्गों का पेंशन रोक दिया, एक 9 साल में नया राशन कार्ड नहीं बनाया किसी गरीब का। एक भी बात गलत बोल रहा हूं क्या? और आपने दिल्ली को हमेशा दर्द दिया है, एक नया स्कूल नहीं दिया, एक नया कॉलेज नहीं दिया, एक नई यूनिवर्सिटी नहीं दी। और दिल्ली की जनता आज आपसे पूछ रही है कि जब ईडी के सवालों के बारी आई। विजेंद्र सचदेवा जो कि दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जांच से भाग रहे हैं और इसी के साथ जो आम आदमी पार्टी के एक और नेता राजकुमार के घर पर भी छापेमारी हुई है, जिसको लेकर नोटिस भी गया है। उसको लेकर भी वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि राजकुमार को दिल्ली अच्छी तरीके से जानती है और जो उनका मामला है, जिस मामले को लेकर जांच पड़ताल चल रही है, वो पूरी जांच पड़ताल जो है वो हो जाने दीजिए। अभी नोटिस गया है और अरविंद केजरीवाल आखिरकार जांच से क्यों भाग रहे हैं, जब वो कहते हैं कि उनकी पार्टी जो है वो कट्टर ईमानदार है। देखिए, वीरेंद्र सचदेवा साफ कह रहे हैं कि जनता जो है वो आम आदमी पार्टी से त्रस्त आ गई है, भ्रष्टाचारों पर चुप क्यों है अरविंद केजरीवाल। और इसी के साथ इस धरना प्रदर्शन में कई और बड़े नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है वो हमला जो है वो आम आदमी पार्टी के कई और नेताओं को लेकर भी बोला, जिसमें अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम जो उनके नेता ईडी की कार्रवाई से डर रहे हैं। इस पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी जो है वो मीडिया से बात करते हुए काफी बातें जो हैं वो कही हैं। सुनिए जरा हर्षवर्धन ने क्या कहा है। उसका क्या जवाब है उनके पास? जांच के लिए तो पहले भी बुलाया था ईडी ने, सुबह से शाम तक जांच आखिर उनसे हुई थी ना। अरेस्ट अगर उनको करना होता तब भी कर सकते थे। अब ईडी का तो काम है कि क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना और कल्प्रिट को अगर वो है तो जेल तक भेजना, वही वो कर रही है। और हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि ऐसी जांच एजेंसी की जांच में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करना और उसके अंदर सहायता करना हर तरीके से। ये अगर कट्टर ईमानदार अपने आप को कहते हैं, कट्टर सच्चाई का पक्षधर कहते हैं, तो फिर जो है ये जांच से क्यों भाग रहे हैं? ये तो हमारा कहना है कट्टर ईमानदारी का झूठ बोलने वाले उच्चतम कोटि के कट्टर बेईमान हैं। ये मैं बोल रहा हूँ, एलिगेशन नहीं है ये मेरा, ये अब सिद्ध हो चुका है। और ये उनको सिद्ध करके दिखाना है कि वो कट्टर ईमानदार है। और उसके लिए सबसे पहला काम है कि जांच एजेंसीज के सामने जाकर सच बोलें। हम ये नहीं कह रहे कि वो उनको गिरफ्तार कर लो, लेकिन हम कह रहे हैं कि सच्चाई या जांच के अंदर जो भी चीजें हो, दूध का दूध हो, पानी का पानी होना चाहिए। जो इन्वॉल्व है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब कौन इन्वॉल्व है, कितना इन्वॉल्व है, ये जांच एजेंसी काम कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूँ। अब वो क्या कर रहे हैं मुझे उस पर कोई कमेंट नहीं करना। मुझे एक बात पे ही कमेंट करना है कि अगर ईमानदार हैं, सच्चे हैं, तो सच्चाई आकर ईडी को बताएं, यहाँ से भागे नहीं। अगर भाग रहे हैं इसका मतलब डर गए हैं, चोरी क्योंकि पकड़ी गई है, डर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब और बातचीत मेरे से होगी तो हो सकता है कि मेरी जो पोल है वो पूरी तरह से खुल जाए और फिर मुझे जो है जेल के पीछे जाना पड़े। अगर मेरे को कोई डर नहीं है, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है, तो फिर मुझे जो है जांच के सामने प्रस्तुत होने में क्या दिक्कत है? देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन ने साफ कहा है कि अरविंद केजरीवाल अगर ईमानदार हैं और ईमानदारी की बात कर रहे हैं तो आखिरकार वो जेल जाने की बात तो हम नहीं कर रहे हैं, पर आखिरकार वो ईडी के सामने क्यों नहीं जा रहे हैं, ईडी से इतना ज्यादा क्यों भाग रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और आखिरकार ईडी से इतना डर क्यों है। अगर अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं और उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है तो दिल्ली की जनता को जो है वो सच जानने का अधिकार है। और ये तमाम चीजें जो हैं वो आपने सुनी भी कि किस तरीके से आज बीजेपी के नेता जो हैं वो हमलावर दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर। जिस तरीके से उन्होंने बहाना लगाया या फिर पहले से ही जाना था तो वो जानकारी को पहले दिन भी ईडी के लिए दे सकते थे। इसी के साथ बीजेपी के प्रवक्ता योगेंद्र चंदोलिया जो है वो भी इस धरना प्रदर्शन में पहुंचे और उन्होंने भी आम आदमी पार्टी को लेकर हमला बोला है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आज ईडी ने उनको सम्मन किया था, आज उनको ईडी के पास पहुंचना चाहिए था, लेकिन हमें जो जानकारियां मिल रही हैं वह जानकारी के हिसाब से वह रोड शो कर रहे हैं मध्य प्रदेश के चुनाव में मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ।
तो ये दर्शाता है कि उनके मन के अंदर चोर है। और आज जो हम यहाँ पर धरना दे रहे हैं, हमारी भी एक ही डिमांड है कि केजरीवाल साहब शराब घोटाले में जो घपला हुआ है उस पर मुंह खोलो और सच बोलो, क्योंकि सच बोलने का साहस केजरीवाल में नहीं है। क्योंकि ईडी ने जो गिरफ्तार किया है मनीष सिसोदिया को 9 महीने से तिहाड़ जेल की सीटों के पीछे है, संजय सिंह को लगभग 3 महीने हो गए हैं। और केजरीवाल जी को भी पता है कि शराब घोटाले में जो उन्होंने शराब मालिकों के साथ मिलकर जो पॉलिसी लेकर आए थे, उस पॉलिसी में लगभग 338 करोड़ का घोटाला, यह तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब क्लियर कह दिया कि इसमें बेनिफिशियरी कौन है, तो इसमें बेनिफिशियरी आम आदमी पार्टी है, उसके मुखिया केजरीवाल है। तो केजरीवाल कब तक भागते रहेंगे? अगर वो अपने आप को ईमानदार साबित करना चाहते हैं तो ईडी की इसे जांच के अंदर शामिल होना चाहिए। अगर वो कानून में विश्वास रखते हैं तो इसीलिए तो उनको लोग अनार्किस्ट कहते हैं कि वह आज उनको मध्य प्रदेश की चुनाव की उनको चिंता है, लेकिन दिल्ली के लोगों को जिस प्रकार के शराब के नशे में उन्होंने डालने का काम किया था, वह तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और दिल्ली की जनता ने जिस प्रकार से आंदोलन किया था, उस आंदोलन से शराब की दुकानें भी बंद हुई थी और केजरीवाल सरकार को अपनी शराब पॉलिसी को वापस भी लेना पड़ा था। जो पैसा हिंदुस्तान दिल्ली के खजाने में आना था, वह सारा का सारा पूंजीपति शराब मालिकों के पास गया था। इसलिए आज बेशक वो है मध्य प्रदेश चले जाएं, कल राजस्थान चले जाएं, लेकिन दिल्ली में आना होगा और ईडी दफ्तर में उनको सच्चाई को बताना होगा, वरना उसी प्रकार से ये तो कानून अपने काम करेगा। मैं मानता हूं कि कानून के साथ उनको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और उनको ईडी को सहयोग करना चाहिए। योगेश चंदोलिया का साफ कहना है कि ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल को मुंह खोलना चाहिए और बताना चाहिए कि आखिरकार वो किन राजों को छुपा रहे हैं, क्योंकि 338 करोड़ रुपए का ये जो घोटाला और ये बात सामने आई है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार की और उन्होंने कहा कि इसका बेनिफिशियरी कौन है, वो आम आदमी पार्टी है जिसके मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल को जो है वो इस तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो ईडी को देने चाहिए। पर आज सिर्फ अरविंद केजरीवाल को चुनावों की चिंता है, दिल्ली की चिंता नहीं है, दिल्ली की जनता की चिंता नहीं है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ईडी की जांच से भाग रहे हैं। पर अरविंद केजरीवाल को इस ईडी की जांच का सहयोग करना चाहिए अगर वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने आप को समझते हैं और दिल्ली की जनता के प्रति अपनी कोई ईमानदारी भी देखते हैं। देखिए, इस तरीके से जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है और वहीं आम आदमी पार्टी का लगातार यही कहना है कि बीजेपी जो है वो लगातार फंसाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल को कर रही है, उनके कट्टर ईमानदार नेताओं को फंसाया जा रहा है। क्योंकि अभी इस समय पर 5 राज्य के चुनाव हैं और इन्हीं 5 राज्यों के चुनावों में आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रसार के लिए ये लोग इन राज्यों में नहीं जाना चाहते, इसीलिए ईडी की कार्रवाई की जा रही है। खैर, इससे पहले 2022 में भी इसी तरीके से बातें कही गई थी अपने कई और नेताओं को लेकर, सत्येंद्र जैन को लेकर भी। पर अब देखना अहम रहेगा कि अगला नोटिस ईडी का कब जाएगा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए और अगली बार अरविंद केजरीवाल पेश होंगे क्या नहीं, क्योंकि चुनावों के चलते उनकी तरफ से बस एक ही आरोप है कि चुनावों की वजह से की जा रही है ये कार्रवाई। चलिए, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद। तुम असंवैधानिक भेजोगे जानबूझकर, जो संविधान के अनुसार काम हो ही नहीं सकता, लेकिन वो सफल हो गया। भाजपा चूक गई गली मोहल्ले में लोगों को बताने में और ये नैरेटिव उसने फिक्स कर दिया कि इस बेचारे को काम नहीं करने दिए तो बहुत काम कर सकता था। ये नैरेटिव इसलिए बनाना चाहता था जैसे पूरे देश के नेताओं को इसलिए चोर बताकर ये मुख्यमंत्री बन गया। ये नैरेटिव बनाना चाहता था कि पहले मैं जनता को गुमराह करूं, फिर जो मैं जैसा काम करूं भारतीय जनता पार्टी और अधिकारी मेरे दबाव में आ जाएंगे और जो मैं चाहूं वो करूंगा मैं। लेकिन ये देश कानून से चलता है। केजरीवाल साहब, आप एडिशनल कमिश्नर रहे होंगे इनकम टैक्स में, उससे बड़ा धोखेबाज और झूठा क्या हो सकता है? ये व्यक्ति कभी भी इनकम टैक्स कमिश्नर नहीं रहा और क्या कहता था एक बहुत बड़े चैनल के इंटरव्यू में, मैं भी इनकम टैक्स कमिश्नर रहा हूं, मैं बहुत पैसे कमा सकता था। ऑन रिकॉर्ड बोला इसने, बच्चों की छोटी कसम खाई, ऑन रिकॉर्ड बोला इसने। जो आदमी पैदाइशी, जिस आदमी का पैदा होने के बाद
यूनिवर्सिटी में IIT में दाखिला होने के बाद जो पिता की नौकरी के आधार पर एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोटे के द्वारा IIT में भर्ती हुआ था, कोटे में कंपटीशन नहीं हुआ था, जिसके DNA में तभी घुस गया कि मैंने केवल लोगों को गुमराह करना है, मैंने केवल लोगों को गुमराह करके बेवकूफ बनाना है। भारतीय जनता पार्टी मुझे प्रचार नहीं करने दे रही, मैं ईडी के सामने जाना नहीं चाहता। अरे जब गुजरात का चुनाव था, सिसोदिया जी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तब भी यही कहा हम गुजरात में सरकार बना रहे हैं, हमें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ये सब बात गरीब लोगों के समझ में आनी चाहिए, वो तब आएगी जो हम सब लोग सचदेवा जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल जी हैं, मनोज तिवारी जी अध्यक्ष, हमारे सांसद जी बैठे हैं, हर्षवर्धन जी हमारे मंत्री जी पूर्व में रहे वो बैठे हुए हैं, पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं। हम सब लोगों को गली मोहल्ले में योगेंद्र जी के नेतृत्व में जाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि ये कितना झूठा मक्कार व्यक्ति है। हम जब तक जनता को बताने में सफल नहीं होंगे, भीगे मुख्यमंत्री मीडिया उसको रोज दिखाता है टीवी के ऊपर, वो रोज लोगों के घर में पहुंच जाता है, हमें मीडिया थोड़ी रोजाना दिखाएगा भाजपा के कार्यकर्ताओं को। तो इसीलिए इस दिल्ली को बचाने के लिए, देश को ऐसे भ्रष्टाचारियों के कागज से बचाने के लिए आज सीबीआई ईडी काम कर रही है। क्या भ्रष्टाचारियों को पकड़ा नहीं जाना चाहिए? आप तो भाजपा के कार्यकर्ता बोल दोगे कि पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन आम लोगों के बीच में जाकर जब लोगों से कहेंगे, हम 100 लोगों के बीच में खड़े होकर कहेंगे कि क्या आप लोग भ्रष्टाचार से त्रस्त नहीं थे, क्या प्रस्ताव करें? क्या आप लोग नहीं चाहते थे कि नेता भी भ्रष्टाचारी कर्म के खिलाफ कार्रवाई हो? लोग कहेंगे हाँ हम चाहते थे। तो आज जो कार्रवाई हो रही है, ईडी सीबीआई कर रही है, क्या शराब का घोटाला सुप्रीम कोर्ट ने कह दिए? ये हरिश्चंद्र कहां से हो गया केजरीवाल? लोग भी आपके सामने कहेंगे हाँ भ्रष्टाचारी जाने चाहिए जेल, और जब लोग कहना शुरू कर देंगे तो केजरीवाल का विक्टिम कार्ड देना बंद हो जाएगा। भाइयों, ये चाहता था मैं जा जाऊं, ईडी मेरे साथ जबरदस्ती करे, जबरदस्ती करके मुझे घर पे लेकर आए और फिर मैं लंबी टांग फैलाकर लौट जाऊं। मेरे और खिलाफ करेंगे मेरे रफूगर जितने भी हैं, जिनकी रोजी रोटी चल रही है। ऐसे 400 लोग हैं जो 1-1 लाख की तनख्वाह पा रहे थे फोकट की, दिल्ली के लोगों के टैक्स पेयर की, ऐसे रफूगर मिलाप करेंगे। गरीब आदमी सोचेगा देखो बेचारे को तंग कर रहे हैं, देखो बेचारे को जेल में जा रहे हैं, जीत जाता है, लोग ये कहना शुरू कर देंगे। वो इसीलिए आज ईडी के दफ्तर में नहीं गया है, सिर्फ एक डायरेक्टिव बनाने के लिए। उसके लिए हम सब लोगों को जाना पड़ेगा। हम जाएंगे तो मीडिया की बंधु भी बताएंगे और दिखाएंगे कि आज वहां पर 200 लोगों ने कहा भ्रष्टाचारी जेल में जाने चाहिए किसी गरीब मोहल्ले के अंदर। इसलिए मैं पुनः भाई योगेंद्र जी जो हमारे मंच का संचालन कर रहे महामंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश को इस बात के लिए बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं कि मुझे भी 2 शब्द बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।